इनफॉर्मल बोलते हैं जी। आपका जो बिहेवियर है, इसमें कौन हाँ सी जी। एजुकेशन काम करती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल, बताइए। जी सर, इसमें हमारी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों काम करती हैं। ठीक है। आप ये बताइए, जैसे बीएड में आपने आईसीटी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, हाँ जी सर। क्यों पढ़ाया जाता है आईसीटी? सर जैसे कि आज के टाइम में आईसीटी की जो सुविधाएं हैं और जो इसकी उपयोगिता है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम इससे शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। और इससे हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे हम हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखा सकते हैं। ओके। आपने ये कब डिसाइड कर लिया था कि कैसे कि मेरे को टीचर ही बनना है? जी सर, मैंने ग्रेजुएशन के टाइम से ही मैंने सोच लिया था कि मुझे टीचर बनना है, क्योंकि उस टाइम पे एक हमारी मैम थी, उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। और फिर मुझे इसकी धीरे धीरे टीचर की वैल्यू, इसके महत्व के बारे में पता चला। तो फिर मैं इसके क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार हो गई थी। अभी आप क्या करते हो? जी सर, मैं अभी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ सर। आपने पढ़ाया कभी? जी सर, मैंने अपने बीएड के दौरान 140 डेज के लिए पढ़ाया था इंटर्नशिप के टाइम पे। अगर एक हमारे पास ऐसे स्टूडेंट आए जिनको पढ़ाने का 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, और एक आप हो जिनको खाली बीएड में ही पढ़ाया है, तो वो ज़्यादा बेटर नहीं रहेंगे आपसे? वो ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाएंगे? जी सर, बिल्कुल। अगर ऐसा होता है, देखो एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मिलता है, लेकिन सर मैं इस क्षेत्र में काफ़ी अपनी ऑनेस्टी से और मेहनत लगन से कार्य करूँगी सर। और फिर मुझे भी एक अवसर मिलेगा एज़ अ फ्रेशर, तो मैं बिल्कुल अपना 100% इस क्षेत्र में दूँगी। ठीक है। टीचिंग मेथड क्या होते हैं? जी सर, शिक्षक के द्वारा अपनी बात को समझाने के लिए स्टूडेंट्स तक डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज किया जाता है, उसको हम टीचिंग मेथड्स बोलते हैं। बेस्ट टीचिंग मेथड आप किसको मानते हो? जी सर, ये डिपेंड करता है सर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कि हम स्टूडेंट किस लेवल का है, और सब्जेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी यूज करते हैं। जैसे कि हिस्ट्री के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करेंगे। हम्म। और आपका जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, इसके लिए कौन सा टीचिंग मेथड रहेगा सबसे अच्छा? जी सर, इसमें हम लेक्चर मेथड भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे जो हम इसमें इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आप करते हो, न्यूमेरिकल बेस्ड, तो उसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, वो कौन सा मेथड कहलाता है? सर उसमें प्रॉब्लम बेस्ड मेथड यूज होता है। बिल्कुल ठीक है। आप क्लास के अंदर क्लास का पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए क्या करोगे? जी सर, मैं समय समय पर बच्चों को मोटिवेशन कहानियां सुनाऊंगी, उनको उदाहरण दूंगी कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जिंदगी को सुधारा जा सकता है, एक पॉजिटिव ठीक है। तरीके से पढ़ा। हरियाणा में वर्तमान समय किस पार्टी की सरकार है? हरियाणा में वर्तमान समय में बीजेपी पार्टी की सरकार है। सीएम कौन है हरियाणा के? माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी। कौन सी जगह से विधायक हैं वो? सर कुरुक्षेत्र जिले से लाडवा सीट से विधायक रहे हैं। ठीक है। आप ये बताइए, जैसे एक तो पीएम होता है जो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उस वो कौन से इलेक्शन के द्वारा डिसाइड होता है? जी सर, वो लोकसभा सेंटर के लेवल पे एक जो मिनट। इलेक्शंस हो। अरे सर, पूजा यादव भी है क्या अभी कोई लाइन में? ठीक है, बताइए मैम। सर जो सेंटर के लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, उनके बेसिस पे पीएम डिसाइड होता है, जिसमें 50% से ज्यादा वोट जिस भी पार्टी को जा रही है उसी का नेतृत्व किया जाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसकी सरकार है वहाँ पे? अब सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है।
बीजेपी की है एनडीए की? जी सर, बीजेपी की है अकॉर्डिंग टू मी सर। नहीं मैडम, उसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट है, उसमें बीजेपी लीडिंग पार्टी है मेन। ठीक है, एनडीए की गवर्नमेंट बोलेंगे इसको हम, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और बीजेपी इसमें लीडिंग पार्टी है। गठबंधन की सरकार। गठबंधन की तो नहीं कह सकते। गठबंधन में तो ये होता है कि दो पार्टियों के बाद में होता है वो तो अलायंस, वो जो कि भाई सीट ना आई हो फिर मिलकर, इन्होंने तो पहले ही सीटों का बंटवारा कर लिया था। ठीक है, तो लीडिंग पार्टी कौन सी है इसमें? एनडीए में बीजेपी है। ठीक ठीक है है, सर। थोड़ी स्माइल लेके आइए मैडम, इतने सीरियस क्यों? ठीक है, कितने नंबर दे दिए जाएं आपको? सर पता नहीं, आप देखिए, आपको जैसे लगे ठीक। आपको मिलेंगे मैडम में फाइनल इंटरव्यू में 8:30 के आसपास, या 8 तो है ही है। ठीक है, थोड़ी स्माइल और लेके आओगे तो एक नंबर और बढ़ा सकते हो, आप 9 के करीब भी जा सकते हो। सर लेकिन जैसे ये क्वेश्चन तो सर आपने सारे करा दिए थे, तो इसलिए हमने लर्न कर लिए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि सर कुछ आउट ऑफ, जैसे आपने पढ़ाए हो उनसे आउट ऑफ हो यही जाए आएंगे तो। मैडम, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, जब हम लेंगे ना इतना तो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाएगा आपका, दिमाग वो चलने जाएगा, एक आधा क्वेश्चन वैसे भी आ जाएगा ना, तो वो चीज़ें आप बता पाओगे। अब तक ठीक है मैंने सर। मैडम 6 बच्चों के लिए हैं, उसमें से सबसे अच्छा, मतलब बताने का तरीका, शब्दों का चयन का, वो सब आपका सबसे अच्छा है। ठीक है, जी सर। हाँ, तो थोड़ी मेहनत कीजिए, आप 9+ भी नंबर लेके जा सकते हो, चाहे नोट ठीक कर है लेना जी। कहीं पे भी है। लेकिन स्माइल लेके आनी पड़ेगी, इतना सीरियस नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, 15 ठीक है पेज सर। तक की शूटिंग आपने करनी है। ठीक है, चलो। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? सर नहीं पता मुझे, सॉरी। मेवात। अच्छा। हाँ जी, मेवात में। मेवात सबसे पिछड़ा इलाका है ना, क्या कारण है मेवात के पिछड़ेपन के? सर क्योंकि वहाँ पे गरीबी ज़्यादा है और वहाँ पे एजुकेशन में भी ज़्यादा सुधार नहीं किया गया है, और वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी कम दी गई हैं स्कूल स्तर पर। ठीक है, ठीक है। सर ये जो पूजा यादव है ना, ये लड़की, इसको बोल दो 40 पे होगा इसका, 45 पे फोन करके बोल दो। ये सर बैठे, एक बार इनसे बात कर लूंगा। ठीक, चलो। ये बताइए मैडम, आप आज के समय में कोई टीचर है तो उसको आईसीटी की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल होनी चाहिए। आपको है? जी सर। आपको यदि है। ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बोला जाए, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो क्या ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हो? हाँ जी सर। आप ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचिंग टूल्स का यूज करोगे? जी सर, मैं पीपीटी का यूज़ करूँगी, वीडियो ऑडियोग्राफी का यूज़ करूँगी, क्विज़ेस भी मैं ऑनलाइन ले सकती पीपीटी हूँ। की फुल फॉर्म क्या है? पेपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे अब स्क्रीन शेयर करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? जी सर, सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जी। अब जैसे आप कनेक्टेड हो, कौन से सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हो? गूगल मीट से। गूगल मीट से। ठीक है, चलो। आप ये बताइए, जैसे जो राज्य महिला आयोग है या राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसका क्या काम होता है? जी सर, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है सर, ये औरतों के प्रति जो आपराधिक मामले आ रहे हैं उनके उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनकी सुनवाई के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक है, आप एक टीचर को, फीमेल को अच्छा अध्यापक मानते हो या फीमेल को? तो मेरे हिसाब से मेल और फीमेल टीचर दोनों ही अच्छे होते हैं। उनकी कैपेबिलिटीज और उनकी क्षमताओं पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा टीचर है। ठीक है, चलो। व्हाट इज इन्फ्लेशन मैडम? सर इन्फ्लेशन जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है प्राइजेस में, उसी प्राइजेस में, डिमांड में, उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होते हैं?
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के टाइम पे आए थे, जो भी हम चेंजेस या फिर चेंजेस आते हैं कि एक इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो होता है इकोनॉमी में, उसी को हम जो है एलपीजी रिफॉर्म्स या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है मैडम, आपका अच्छा है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें